धृष्टराज से चले कृष्ण भगवान। जौने समय महाभारत का लड़ाई खत्म हो गई, लड़ाई खत्म भइले की बाद में भगवान श्री कृष्ण जौन बाड़ राजा धृष्टराज के महल में गए बाड़ा। राजा सोचला कि प्रभु का आदर सम्मान चल के करी। प्रभु जो वही महल के अंदर गए हैं, कहानी पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तर्ज लगल है ये, तूने अजीब रचा भगवान, तूने अजीब रचा भगवान, खिलौना माटी का। आगे विरहा में भाव लगा, क्यों छीन लिया श्रीमान। अवधिया कुल हमके ठंडा लगता, सही है हमके थोड़ी सा लगा, क्यों छीन लिया श्रीमान सहारा अंधे। भूल कवन बूढ़ा वासे भइले, कौरो कुल के नाश हो गईले। कुछ बोली हे भगवान, कुछ बोली हे भगवान, सहारा अंधे का। आगे कहता हम कि 100 बहुवन के रण बना के, रोवत बाड़ी लाल गवा के, निकले ना पापी प्राण, निकले ना पापी प्राण, सहारा अंधे का। राजा धृष्टराज कहला कि प्रभु कवन ऐसन गलती, कवन ऐसन महापाप कैले रहली, समर भूमि के अंदर हमार 100 गो लड़का मरा गई। भगवान कहत हम एक तो ढेर दिन के बाद अली है, अनहरू हमके ही फंसावत, हम अपने कर्म का नतीजा अपने ना समझ पावत, हम अनहरू हमके फंसावत, हमके दोषीदार लगावत हम। राजा धृष्टराज कहत हम कि हे प्रभु कौन गलती कौन महापाप हम ही कैले रहली, ओके हम ना जानत हई। आज महल के अंदर जाए लाग व्यवस्था ना है, 100 गो आज एगो आदमी
कत्ते रही बा हे जाई इतना भाई बंधु माई बहन बिटिया सभे इकट्ठा बा आ जेकरे घरे 100 गो लाश एके दिने फुकाई आ 100 गो बहु राण हो जाए वो महल के अंदर कैसे कदम केहू रखी। ए सवाल का जवाब भगवान श्री कृष्ण कहत हम कहला कि यहाँ का बात ये छोड़ा, अब हमार बात तू सुना। हो सकेला हम अपने ओ जन्म का बात बतावत ही, हो सकेला ये तोहरे सवालवा का जवाब जवन हमारे वो कहानिया में मिल जाई। आगे बिरहा में तर्ज लगल मास्टर कैसे। दिखले दरदिया करिया नमको तोहरो भैया राजा धृष्टराज से भगवान श्री कृष्ण कहत हम कि जब रखली दशरथी के ललनवा, जब रखली दशरथ के ललनवा हो रजनवा सुनला। अरे हो रजनमा सुनिला, अरे हो रजनमा सुनिला। माई पठवली हमके बनवा हो रजनमा सुनिला। अरे हो रजनवा सुनिला, अरे हो रजनवा सुनिला। माई पठवली हमके बनवा हो रजनवा सुनिला। तीन फल थमा के माई काइली विदाइया में, माई पठवली हमके बनवा हो रजनवा सुनला। ई बतिया जवन बाणा राजा धृष्टराज से भगवान श्री कृष्ण कहत हम कि जब दशरथ महाराज दशरथ के जब हम लड़का रहली हमके वन में भेजत रहली तो माई हमके बनवा में जा समय का कैली। तीन फल थमवली माई हमके विदाइया में,
कहली खियाई हाउल के कहली खियाई हाउल के जे काम आई जुदाइया में अपने जन खलिहा हो सुगनमा हो रजनमा सुला करे बात सुना। राजा साहब से कहला कि जब हम राम रहली वो समय हमार माई अयोध्या से विदाई कैली वन में जब हम जात रहली राम बन के हम अयोध्या से विदाई होत रहे तो हमार माई जवन बाड़ी 3 गो फल दिली कहली कि ए बेटा जे जंगल के सफर में जंगल के समय में जे तोहरे कामे आई वही के ही फल खियहा जे सबसे प्रिय रही। हम चल गईली जंगल में भयल का आगे दस्तान सुना बिरहा में तर्ज लगल मास्टर गौना कर अरे तगवना करा के रसैया अरे तब बस गईले शहर में उठेला दरदिया रे हमारा उठेला दरदिया रे हमारा कतरी का भगवान कहत हुआ कि जंगल का दस्तान सुना कि बरसे पिपिन के बिचमा अरे लो रवाना रानी से सीता जी के लेके रवाना बरसे पिपिन के बिचमा लो रवाना रानी से सीता जी के लेके रवाना भागल बा हो गई तहिया पागल भगिया में अगिया लागल सेवका जी हनुमत कैले सेवका गलबा पान से ओकरे बात सुना कि लंका दहनमा कैले फलवा खियावली हो अपने फलवा खियावली हो अपने गिरवा लालन के सीता जी के लेके रवाना भागल बा मन से सीता जी के लेके
भगवान कहला कि जब हम वन में गईली तो सबसे प्रिय हमार बजरंग बली दिखाई दिहला। उनके हम अपन माई के जेहन फल दिहल रहे उन्हीं के खिया दे। हमार तो फल चल गए, तीनों जानी के एक एक फलवा मिलल रहे। अब आगे सुना, भगवान कहला कि हम तो अपन फल जवन बा हनुमान जी के खिया देली। अब आगे लखन का कैला, अरे तो छिड़ी लड़ाई गढ़लंका में, अरे तो छिड़ी लड़ाई गढ़लंका में डोल रहा धरती आसमान, और मेघनाथ लक्ष्मण के ऊपर मार दिया है शक्तिबान। जान बचाए है बजरंगी, अरे तब जान बचाए है बजरंगी, तब खिला दिए है भ्राता मान। हम तो खिया देनी लखन जी के जान बचौना बजरंग बली। उनहू के जीवन बा सबसे प्रिय अंदाज में अला हनुमान जी, वो अपन खिया देला। लड़ाई खत्म हो गई, हम चले नहीं जा अयोध्या। फिर ये सब बात कृष्ण भगवान राजा धृष्टराज के दरबार में कहत हम। वो कहले रहना कि कौने कारण की हमार 100 गो लड़का समर भूमि में मार गईला। तो वो कहला कि तोहरे सवाल का जवाब हम रामा अवतार यानी कि वो जन्म का बात बतियावत हई। हो सकेला तो वही सवाल में, वही कहानी में तोहरे सवाल का जवाब मिल जाइए। तो लड़ाई खत्म हो गई, हमारा आ गई जा अयोध्या। अयोध्या आ गई जा, अयोध्या आ गई जा। बिरहा में तर्ज लगल मास्टर, प्रभु अच्छे आप लोग के आवाज वाज समझ में आवत है? इज्जत पानी बचे भर के है ना? हाँ मने वही तरह मर्यादा बनल है। अरे जब हमारे फातिमा हॉस्पिटल के राजिंदर ठेकेदार बैठे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है इसके लिए कि प्रभु आप बसे वृंदावन में, प्रभु आप बसे वृंदावन में, मेरी उम्र गुजरी गई गोकुल। एक मिनट भाव के अंदाज में क्वेश्चन यहाँ बना था। क्वेश्चन ही बना था कि अयोध्या के लोग जीवन बाढ़ कहला कि प्रभु कैसे इतना महाबली रावण के परास्त कर दिला। तो भगवान इशारा करते हैं कि हम ना कुछ कैले है, जीवन कुछ कैले बाणा ये बजरंग बली कैले बाणा। लोग जीवन बाणा शंका के दृष्टि से देखत बाणा किया हाई बनरा ये महाबली रावण के कैसे सत्यानाश कैला, कैसे लंका जरा दिला। अरे बाप रे बाप, बजरंग बली को ये सब बड़ा बुरा लगे। सब ऐसा क्वेश्चन सुनने के बाद में धरती अंबर तब गूंजल भगवान राम कह रहे हैं कि धरती अंबर तब गूंजल बजरंग बली के डंका। राम विजय कैसे पाए, हम पवन पुत्र को दिखलाए। हम पवन पुत्र को दिखलाए, रावण हारल यही बानर से। रावण हारल यही बानर से।
सब लोग बिहारे शंकर। या भैया या। राम जी से सब जनता अयोध्या वासी जो है सवाल करते हैं कि प्रभु आपने विजय हासिल कैसे किया। और भगवान रामचंद्र जो है जो सारा वहां लंका में जितना सब दंगा प्रसार मार धाड़ हुआ सब बजरंगबली के सौंप देना। लोग जो शंका के दृष्टि से देख रहे हैं कि बजरंग बली कैसे बनरा कैसे इतना बड़ी महाबली रावण का सत्यानाश कर दिया। और हनुमान जी के बतिया बड़ा बुरा लगे कि साला इतना हम कुछ हई हम कुछ हइये हैं हमके शंका ही कुल करत हम सब। एक दिन भयल, 2 दिन भयल, 3 दिन भयल। ए भैया जौने चट्टी चौराहा जौने दुकान के सामने अयोध्या नगर में खड़ा हम तो लोग कहत हम कि ये बजरंगबली वो दिन राम जी कहत रहा कि ये कुल कैसे कह हनुमान जी मैंने कैसे कल रावण के मार देहला, कैसे लंका जरावला, कैसे एक फाइट मारला तो बेहोश हो गई। भगवान हनुमान जी के ये सब अच्छा ना लगे। कहला कि गलती हमारे बा, बानर के जात बुधिए कितनी गलती हमारे बा। अगर हम बनरे में जाके दोस्ती कैले रहती तो हम आज सरपंच कहती उमक नायक कहती। मूर्खता हमारे बाकी बानर हो के आदमी से दोस्ती कैले बानी तो करे संगे कहीं जाई तो हमार बनरे में न हिसाब किताब रही। तेरी लगल मास्टर कैसे अरे तो बजरंगी तन में लागल यगिया कि बानर जात के ना संसार में कोई संगी बजरंगी तन में लागल रही। वे कहला कि बानर जात के ना संसार में कोई संगी बजरंगी तन में लागल यगिया। मार नाराज होके बजरंगबली यहाँ का माहौल हिसाब किताब देख के नाराज होके सरजू जी के रास्ते वहाँ पहुँच गए ना बजरंगबली सरजू जी की रेता में। और वही समाधि लेने का वो सोच लिए है। और समाधि लेने का समाधि वहीं पे जाकर अपना आसन लगा लिया। अब सोचे कि अब जान दे दूंगा मगर अयोध्या में वापस नहीं जाऊंगा। ई बात जीवन बा केहू जानत नहीं खे अयोध्या में कि बजरंगबली के अंदर इतना बड़ा भारी तकलीफ बा कि अयोध्या छोड़ के सरजू जी में समाधि लेवे गल बना। वहां भैल का मास्टर तर्ज लगा। मैं प्यार करूं भरता भरता मंगवाई दे चोली इहो बात जौन है राजा धृष्टराज से भगवान कृष्ण कहत हम का कहना भाव लगल मास्टर। सुनिए महाराज धीरा धीरा ये बात बड़ी दुखदाई। सब घमंड कैले कपिराई दिल से अलग हुए हैं रघुराई।
समझे ना के भूयार हो यारी बात बड़ी दुखदाई बा। ए भैया जब वही रेता में गए हैं बजरंगबली, और रेता में जब गए हैं तो उनके अंदर जो सारा समाज, जनता, दुनिया, संसार जानता है कि बजरंगबली के अंदर भगवान राम और माँ जानकी विराजमान है। जो उनके हृदय में जो तस्वीर था राम और सीता जी का, वो लुप्त होता जा रहा था, और उसी के साथ आंखों से अंधेरा दिखाई न देने का ये सब हो रहा था, उल्टा पुल्टा काम हो रहा था। उसके बाद जो है बजरंगबली वहीं से गिरते पड़ते महल के तरफ आए हैं, महल के तरफ आए हैं और माँ जानकी को वहीं पे पाए हैं, और माँ जानकी के चरण पकड़ के बजरंगबली रोने लगे। माँ, आज न जाने कि मेरे साथ एक कैसा कैसा अनर्थ हो रहा है। माई सीता तो सब कुछ जान गई, माई सीता सब कुछ जान गई। आज जब 3 गो फलवा लेके गल है तो दोनों जान राम और लक्ष्मण जंगलवे में खिया दिले रहा। ऊ जवन बाणी अपन फल लेके वापस आ गल है। अब फल जवन अपने सीता मैया अपन जवन फलवा जवन बजरंगबली के देहली, तो बजरंगबली के शरीर में क्या हुआ परिवर्तन, उसको गीत के भाव से सुनिए। तर्ज लगल मास्टर। तर्ज बिरहा ना होला, तर्ज था आप लोग के आनंद करे के मौज मस्ती बदे है, मगर फिर भी तर्ज का मांग बड़ी तेजी से होला। ई गीत है बलिया के आगे का गवाले। एक मिनट सोच ले बता इनकी। अरे शासन ननद दुनो नन्हमे कबैरी, कि सास ननद दुनो नन्हमे कबैरी, बोला कैसे कललना होई हो। यही गीतिया के खिचड़ी खात में औरत माई बेटी बहन का गावेला लोग, दुल्हवा और संकेत के गावेला लोग। अरे तो घड़ी सिकड़ी कुल तू लेबा, ओहो घड़ी सिकड़ी कुल तू लेबा, पाड़े का पसेरवा का होई हो। अब बलिया से तनी औरी लामे आप बढ़ल जाते, यही दुनिया में का गई हैं लोग, ये दुनिया में गई हैं लोग। अरे लाला पटवारी बड़ा रसिया, ओहो लाला पटवारी बड़ा रसिया, अमोर खटिया बिछा में दुपहरिया के हो। एक आध गो और यही में कहावत है, सुना जाइए। गोपाल राय ना गौलो, आजमगढ़ कहू गौलो रहे कि हाथ में मेहदी मांगो सेनुर, ओहो हाथ में मेहदी मांगो सेनुर, बर्बाद का जरवा हो गई।
दर्ज है आप लोग के सुने बदे ऐसे आनंद पानी खाती, मगर विरह के भाव में आप लोग माई जानकी का कहनी बजरंग बली के साथ में कि फल खाए बजरंग बली, फलवा जौन जंगल से वापस लेके आए रहनी वही फलवा के दोबारा जौन बजरंग बली के खाए बदे दे देली कि फल खाए बजरंग बली तब लाला नयनमा हो गईले हो तब तो फल खाए बजरंग बली तब लाला नयनमा हो गईले, अरे तयाग लगल दहिया में आफत में परनमा हो गईले। तयाग लगल दहिया में आफत में परनमा हो गईले, अरे तयक तो एक खंड हो गईले सीता के समनमा हो गईले। बाप रे बाप, जब वही फल को खाए हैं बजरंग बली, वही क्षण में बजरंग बली के अंदर अद्भुत जो है लीला हो रही है। बजरंग बली एक बजरंग बली रहला, फल खाते 100 बजरंग बली के रूप में प्रकट होते हैं महाबली पवन सुत हनुमान। कल की हे माँ जानकी एगो बनरे का तो अयोध्या नगर में कोई कीमत मर्यादा रह नहीं गया, अब 100 गो है बजरंग बली का हमार स्वरूप ही का होई। माई जानकी कहली कि ये बेटा, कहली की जिंदगी में जितना धन बल संपत्ति पद प्रतिष्ठा जौन भी तोके मिल जाई, मगर जिंदगी में कबो अहम और मैं की भावना हृदय में मत लीजिएगा। बजरंग बली का बात सुन के माई एगो अद्भुत लीला कैले बाड़ी, आल्हा के पापड़ के भाव में। ये हमारे परम सम्मानी हमारे चाचा श्री सूर्यभान उर्फ झमई यादव कोपागंज की धरती से 100 बार नमस्ते प्रणाम है। पापड़ के भाव लगो मास्टर। अरे तक कहली सीता, अरे तक कहली सीता अजन करा गुमानमा हमरे बेटा हो। अब धीरे धीरे गावत लाइन पकड़ ले। अरे तक कहली सीता अजन करा गुमानमा हमरे बेटा हो, द्वापर युग में फिर होइबे मिलनवा हमरे बेटा। हमारे ढोलकिया मास्टर जवन बाड़ा देखत के खाली लगत है कि बहुत अब्बर दुब्बर हवा, मगर ऐसा बात ना है। चुकंदर खाला, चुकंदर के अलावा अहिर वंश में गाय सबसे प्रिय होला। आई गाय का दूध लगत शुरू से पिए तब जिंदगी में ना बोले। तो माया मई संसार में आके हरि के ध्यान लगावा हो। कहली कि ये बेटा, ये संसार में आयल हुआ तो हरि का ध्यान लगावा, आगे अन्यथा मैं वाली कोई बात न करा। तो माया मई संसार में आके हरि के ध्यान लगावा हो। कि आईनी मोती बगिया
कि आईली मोती बगिया ही छानमा हमारे बेटा हो द्वापर युग में मिलनवा हमारे बेटा। भैया अजय कनौजिया समाजवादी महासचिव भैया की तरफ से 50 रुपया का पुरस्कार है। 100 बार नमस्ते प्रणाम है। माई सीता कहली कि तो के बार बार समझौली कि कोनो प्रकार का मैं घमंड ए प्रकार का दिल और दिमाग के अंदर न रखिया। आज वही का परिणाम है कि हमके कुछ करे के बात और संग है। आगे भैल का मास्टर बड़ा बड़ा तन बड़ा कि महिमा पार सीता और शक्ति देखवली भैया। एक दिन हंस बोला राजा के समनमा बाबू तीरथ में जइबे हम बुढ़ैया गइलिया। तीरथ लौटल बाड़े तू न पयनवा बाबू। रोकले रोकाई नहीं आंसुआ के धरवा भैया। पूरा कचहरिया में मचल हाहाकार। जब माई सीता लेके हनुमान जी के चलनी मोती राजा के बगीचा में, मोती राजा के बगीचा में जब गईली तब बगीचे के अंदर 2 हंस हंसनी का जोड़ा रहता था और सदियों से वो लोग बिना बाल बच्चा के रहते थे। हरि से यही प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु हमारो अगर एगो संतान हो जाते जो कलंक हमारे ऊपर है तो मिट जा। माई जानकी 100 बजरंग बली के लेके गैल बाणी वही मोती राजा के बगीचा में हंस हंसनी के पास में अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हुए माँ जानकी 100 बजरंग बली के जो है कि एक बजरंग बली को जो ओरिजिनल थे उनको छोड़ करके 100 बजरंग बली के जवन बाणी तेवन अपने शक्ति का प्रयोग करती है और उसके गर्भ में प्रवेश करती है और समय के अनुसार प्रसव क्रिया हुआ। उसके बाद में छोटे छोटे नन्हे नन्हे हंस हंसनी के बच्चे बड़े मजे में खेल रहे थे उसी बगीचे में। और एक दिन मोती राजा के दरबार में हंस हंसनी जाते हैं। हंस हंसनी जाते हैं, कहते हैं कि हे राजन हमनी का इच्छा हमन का भाग्य जवन बा खुल गल ए बदे हमनी के जात बनी जा तीर्थ में अपने जिंदगी का मुकाम हासिल करने प्रभु के दरबार में उनको धन्यवाद देने जाना है हमको। ए लिए 100 बच्चा आपके हवाले हम छोड़ के जाते हैं। राजा साहब बोले कि इतना बड़ा मेरा दरबार है, कहीं ना कहीं तुमको जरूर मैं फिक्स करा दे रहा हूँ। उसके बाद और आजादी से आप लोग जाइए और वापस आइए, अपना बच्चा लेकर जाइए। और हंस हंसनी राजा साहब को सौंप करके और चले गए तीर्थ यात्रा में।
इधर जौन बा राजा साहब कहला कि एक दिन अपने सिपाहियों को बोल रहे हैं कि ऐसा है कि जाओ जंगल से शिकार करके लेकर आओ। और जंगल में दो सिपाही जाते हैं, कहीं कुछ नहीं मिलता है उन लोग को मेरे दोस्तों। और जब वापस आते हैं तो एगो सिपहिया का कहा था सिपहिया की चल न बे एगो हंस हंसनी का बचवा में से एगो मार के दे देती जा, नहीं तो हमन के डांट सुनल जाए ऑफिस में। ओकरे बाद उहे गणित लगा के एक हंस के बच्चे को मार कर दे देते हैं और राजा साहब बड़े चाव से खाते हैं और खा करके यही कहते हैं कि ऐसा ही मीट हमके रोज चाहिए। अरे बाप रे बाप, एक एक दिन करके 100 बच्चा को जो है कि खा गई ना राजा साहब। राजा साहब को 100 बच्चा मारकर खा जाने के बाद कुछ ही समय के बाद हंस हंसनी राज दरबार में आए हैं। और राज दरबार में जब आए हैं यह कहना कि राजन हमन का तीर्थ यात्रा का मनोकामना सिद्ध हो गए, ए बदे हमन का अपन लड़का लेवे बदे आयल बन जा आपके दरबार में। राजा साहब इतनी आसानी से कह दिए, अरे वो तो हम खा गईली। अरे बाप रे बाप, इतना बात सुनते हंसनी के ऊपर जो है कि मानो कि एकदम से पहाड़ टूट कर गिर गया। दोनों तड़प तड़प कर उसी में अपना माथा पटक के राजा के सामने रोने लगे और कहना कि जाओ राजन, एक झापड़ किसी के लड़के को कोई मार दे तो तुरंत 100 नंबर हाजिर हो जाएगी। और 100 बच्चा के कैसे इतना नादानी पूर्वक आपने खा लिया, ऐसे कहने में शर्म भी नहीं आई। क्या आप अंधे थे क्या? और ये सब बात जो है कि राजा धृष्टराज से भगवान कृष्ण कन्हैया कहता हूं। राजा धृष्टराज, वैसे मोती राजा को दंड देने के लिए आपके संविधान में कौन सा दंड उचित दंड है? राजा धृष्टराज बोल रहे हैं। राजा धृष्टराज यह बोला था कि प्रभु अगर मैं वहां पर निर्णायक रहता तो उसको सूली पे चढ़वा देता, ऐसे मोती राजा को उसका गर्दन कटवा देता। उसको तरह तरह का ताड़ना प्रताड़ना सुना रहे थे। ओकरे बाद भगवान ठठा कर हंसते हैं राजा धृष्टराज के महल के अंदर। कनक ये राजा सुनो, अनहरू हम जब से अली है तब से अपन खिस्सा कहानी और लांछन हमके अनहरू पनियो ना पियौला। और तोहरे लइकन के हई जौन कौराओं दल रहल है इन्हन के हम ही मरवले रहनी, तोहर शंका व्यक्त रहल तो तू सुना बात। वैसन मोती राजा के तू दंड सुना देला ना कि सूली पे मैं चढ़वा देता। खड़ी का भाव लगल मास्टर। जुग के तुहाई मोती राजा सखिया, जुग के तुहाई मोती राजा सखिया, जैसन कैला वैसन पवला यही से फूटल अखी। काला की तोई मोती राजा हवा, तोई मोती राजा हो, दूसरा कोई है नहीं। इस धरा पर कोई मोती राजा नहीं है। धृष्टराज आप ही मोती राजा हैं। उसी हंस हंसनी का श्राप मिला है कि आप जो है कि अपने आंख के सामने समर भूमि में अपने वीर गति को पाए हुए पुत्रों को आपने देख नहीं सका। तो 100 हंस कौरव भइले द्वापर युग में आई हो, गलती के कर पाते तो ही सोचा सखिया, गलती के कर पाते तो ही सोचा सखिया, जैसन कैला वैसन पवला यही से फूटल।
हमारे में कौनो दोष ना हो, दोष आपके अंदर है। आपने पहचानने का कभी सोचा नहीं, नई क्षमता है आपके अंदर। और गाना हमार खत्म भैल। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल मुरबाका स्वर्ग से चंद्रिका कवि बच्चन का विजय पताका। अरे बजरंगी तन में लागल यगिया, बजरंगी तन में लागल यगिया।